हेलो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए थे। इसको आज ज़रूर पढ़कर जाएं, इसकी थ्योरी भी पढ़कर जाएं। इसी में से मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसको ज़रूर समझें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें। ये एक हमारा टॉपिक आता है डिबेंचर में, जिसमें डिबेंचर की 6 कंडीशन होती हैं। उन 6 कंडीशन को आज मैं समझा रहा हूँ, इसको दोबारा से देखें अगर आपने नहीं देखा हो। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल मतलब पेमेंट। तो इसमें हमारी 2 एंट्री हमें करनी होती है। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर। अब ये -% डिबेंचर क्या है? यहाँ पर हम वो परसेंटेज रखते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन होती है। हर कंडीशन की 2 एंट्री होती है। पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। अब डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हुए हैं, रिडीमेबल पार पे हुए हैं। तो पहली एंट्री क्या है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू -% डिबेंचर। अब ये डिस्काउंट यहाँ पर क्यों आया है? हमने इशू डिस्काउंट पर किया तो हमारा लॉस हुआ, और लॉस क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल? डेबिट। इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हुआ हमारा? डेबिट। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या आती है? व्हेन डिबेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। अब हमने इशू प्रीमियम पे किया तो हमें फ़ायदा होगा, और रिडीमेबल एट पार है तो हमें ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो पहली एंट्री तो देखो सब केस में सेम आनी है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब जब उसका पेमेंट हो रहा है तब यहाँ चेंज होगा। इशू प्रीमियम पे था तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या करते हैं? 2 में लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारी फोर्थ कंडीशन क्या है? डिबेंचर इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब हमने इशू तो पार पे किया, पार मतलब सेम वैल्यू। रिडीमेबल मतलब पेमेंट किस पे हुआ है हमारा? प्रीमियम पे। हमें 100 की जगह अगर 110 रुपये देने पड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? लॉस। तो उसको सेकेंड एंट्री में मेंशन करेंगे हम। तो पहली कंडीशन तो सेम है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेकंड में क्या होगा हमारा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू -% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये लॉस यहाँ पर डेबिट हुआ है, कौन सा वाला? जो हमने प्रीमियम पे पेमेंट किया है। इसी से रिलेट करके हमारा फिफ्थ पॉइंट बनता है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब हमने डिस्काउंट पे इशू किए तो हमें 10 रुपये का फॉर एग्जांपल लॉस हुआ, 100 की जगह 90 पे इशू करे। और जब पेमेंट किया तो 100 की जगह 120 देने पड़े तो वहाँ भी लॉस हुआ। तो अब हमारे 2 टाइप से लॉस हुआ, तो उसको दोनों को यहाँ पर क्या लिखते हैं? डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से, और लॉस को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से। और जो हमारा लॉस है वो 2 में क्या लिखते हैं हम उसको? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है बच्चों, इसकी एक ऑल्टरनेटिव एंट्री भी होती है हमारी, उसको आगे देखेंगे अभी। देखो नेक्स्ट, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब इशू एट प्रीमियम हमारा फ़ायदा है, रिडीमेबल एट प्रीमियम हमारा नुकसान है। तो जो नुकसान है वो तो लॉस के नाम से ही आएगा, जो फ़ायदा है वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। ये हमारी 6 कंडीशन है। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। एप्लीकेशन मनी बीइंग रिसीवेबल इन लमसम। अब हमें कुछ केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस क्या है? 1000 डिबेंचर 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ रीपेएबल एट 100। सेकेंड, 1000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट 95 एंड रीपेएबल एट 100। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या था? इशू भी किस पे हुआ? 100 पे, और रीपेएबल भी कैसे हुआ? 100 पे। तो ये हमारा कौन सा केस है? इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। और सेकंड वाला इशू किस पे हुआ था? 95 पे। रीपेएबल किस पे हुआ था? 100 पे। तो ये कौन सा केस है? इशू एट डिस्काउंट एंड रीपेएबल एट पार। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट 105 मतलब 105। तो ये इशू एट प्रीमियम है, और रीपेएबल किस पे है? 100 रुपीज़ पर। तो ये हमारा क्या है? एट पार। तो इशू एट प्रीमियम और रीपेएबल एट पार। अब इसके और केस देख लेते हैं आगे हम।
1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट 100 रीपेएबल एट 105। हमारा इशू किस पे है? एट पार, और रीपेएबल किस पे है? एट प्रीमियम। नेक्स्ट केस क्या है हमारा? 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट 95, मतलब डिस्काउंट, और रीपेएबल एट 105 105 एट प्रीमियम। लास्ट केस हमारा क्या है? 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट 105 रीपेएबल एट 100। तो ये कौन सा केस हुआ हमारा? इशू एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार। अब इसकी जर्नल देखते हैं। पहला केस क्या था हमारा? इशू कितने पे हुआ था? वो 100 रुपये पर, और पेएबल भी किस पे हुआ था? 100 रुपये पर। तो हमारी पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पहले हम एंट्री करके छोड़ेंगे, सेकंड वाली एंट्री करेंगे, उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, और वही अमाउंट कहाँ जानी है? फर्स्ट एंट्री में। तो सेकंड एंट्री हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर। अब ये अमाउंट कैसे आई? 1000 डिवेंचर थे, 100 रुपीज़ का रेट था, दोनों की इंटू की तो हमारा 1 लाख आ गया, और यही 1 लाख कहाँ जाएगा? डेबिट, फर्स्ट वाली एंट्री में। सेकंड केस पे आ जाते हैं। फर्स्ट एंट्री सबसे पहले आप लिख कर छोड़ देना, सेकेंड एंट्री को करना, उसकी अमाउंट सीधी जाएगी ऊपर, और कौन सी वाली? जो भी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आएगी। अब सेकेंड एंट्री में हमने छोड़ा बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड पे आ जाते हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? डिस्काउंट पर इशू। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो डेबिट ही रहेगा, डिस्काउंट आ गया टू साइड में, वो डेबिट साइड में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू में डिवेंचर, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। 1000 इंटू 100 हमेशा ही 1 लाख रहेगा। डिस्काउंट 5000 था, तो 1 लाख माइनस 5000 95,000, ये 95 ऊपर आ गया। हो गए 2 केस। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड केस हमारा क्या था? इशू कितने पर हुए थे? 105 पे, और रीपेएबल कितने पे हुए थे? 100 पे। तो इशू एट प्रीमियम, यहाँ हमारा फ़ायदा हुआ था। तो फ़ायदे को हम कहाँ लिखते हैं? टू साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो हमारी जर्नल क्या होगी? पहली वाली को तो सेम बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे, सेकेंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो 10% डिवेंचर में तो सेम 1000 इंटू 100, प्रीमियम कितना आएगा? हमारे पास कितने शेयर थे? 1000, 5 रुपये का रेट है प्रीमियम का, तो 1000 इंटू 5 5000। इन दोनों का टोटल यहाँ पर आया हमारे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कंबाइंड होके, और यही वाली अमाउंट कहाँ जाती है? फर्स्ट वाली एंट्री में। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं फोर्थ केस पर। फोर्थ केस में क्या हुआ था? 100 ईच इशू एट 100 एंड रीपेएबल एट 105। तो इशू तो एट पार था, रीपेएबल कितने में था? 105, 5 रुपये ज़्यादा में, तो वो हमारा लॉस होगा। तो पहली एंट्री हमने लिखी सेम, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड पे आ जाते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। यहाँ लॉस और लॉस हो गया, इसको हम इशू करेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर टू 10% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब देखो बच्चों 10% डिवेंचर में क्या आएगा? 1000 इंटू 100, और रिडेम्पशन कितने का था? 5 रुपये का, तो 1000 इंटू 5। इन दोनों का टोटल किया, यही वाली अमाउंट यहाँ जाती है 5000, इन दोनों के टोटल में से ये लेस किया 1 लाख बच्चा, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब आ जाते हैं फिफ्थ केस पर। फिफ्थ केस हमारा क्या था? 1000 डिवेंचर 100 ईच इशू एट 95 एंड रीपेएबल एट 105। तो 5 रुपये का यहाँ लॉस था, 5 रुपये का यहाँ। अब आ जाओ इसके फिफ्थ केस पे। पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं सबसे पहले हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब देखो लॉस 10 रुपये का कंबाइंड हो गया, 5 रुपये इशू, 5 रुपये प्रीमियम वाला जो पेमेंट था। तो 1000 इंटू 10, यहाँ आ गया 10,000। डिवेंचर सेम रहेगा 1 लाख, और रिडेम्पशन कितना था? 1000 इंटू 5। इन दोनों का टोटल ये माइनस ये वैल्यू आ गई। लास्ट केस हमारा 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशू एट 105 रीपेएबल एट 100। इशू 105 पे हुआ, रीपेएबल 100 पे हुआ है। तो हमारा यहाँ पर क्या है? फ़ायदा। ठीक है, पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सेम रहेगी। पहले इसकी सेकंड वाली देख लेते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर 110 आएगा, सॉरी, रीपेएबल 10 रुपये ज़्यादा में हुआ है, तो हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना हो गया? 1000 इंटू 10,
और जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो 5 था, तो 1000 इंटू 5 और यहाँ पर 1000 इंटू 10। अब देखो लॉस कौन सा था, ये वाला, तो इसको ही हमने यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन तीनों का टोटल किया, ये लेस किया, यहाँ 1,05,000 बचा। ये अमाउंट कहाँ जाएगी, हमारी फर्स्ट वाली एंट्री में। ठीक है, तो इस टाइप से ये 6 कंडीशन है, बोर्ड में हमेशा आती है। बिल्कुल पक्की करो, अच्छी तरह करो, कल का पेपर बहुत अच्छा होगा आपका। बेस्ट ऑफ लक।